उज्जैन में शिवराज कैबिनेट की बैठक और कैबिनेट बैठक के लिए जाएंगे कई अहम फैसले। कई प्रस्तावों पर लगेगी मोहर। मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना पर लगेगी मोहर। बैंक से लोन दिलाकर पीडीएस सप्लाई में युवाओं को रोजगार दिलाएगी सरकार। खरगोन की महेश्वर जल विद्युत परियोजना को मिलेगी मंजूरी। कुटुंब न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति पर लगेगी मोहर। न्यायिक सेवाएं वेतन पेंशन में लाभ बढ़ाने का संशोधन प्रस्ताव। सीएम ऑफिस में विशेष कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों के पद का प्रस्ताव। तो महाकाल कॉरिडोर की तैयारियां तेज हुई। इसके अलावा आपको लगातार हम बता रहे हैं किस किस तरह के प्रस्ताव आज पास किए जाएंगे बैठक में। और 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन करने पहुंच रहे हैं। उससे पहले तमाम तैयारियां भी तेज हो चुकी हैं। तो कई प्रस्तावों पर मोहर लगेगी और मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना पर भी मोहर लगेगी। आपको बता रहे हैं उज्जैन में शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है और इस बैठक में तमाम जो प्रस्ताव हैं, जो तमाम महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं, उन पर मोहर लगाई जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं जिस तरह से 11 अक्टूबर को उज्जैन में शिवराज कैबिनेट की 11 अक्टूबर से तैयारियां पहले के लिए एक शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक हो रही है। तमाम प्रस्ताव इसमें पास किए जाएंगे। महाकाल कॉरिडोर की तैयारियां तेज हुई हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता एहतियाब शेख इस वक्त जुड़ गए हैं। एहतियाब, क्या कुछ जानकारी जिस तरह से उज्जैन में तमाम तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री को भी आना है, कॉरिडोर का उद्घाटन करना है। इसके अलावा आज अहम बैठक होने जा रही है, इसमें तमाम प्रस्तावों पर मोहर लगने जा रही है। कौन से वो प्रस्ताव हैं जिन पर आज मोहर लगेगी? देखिए हैदर, निश्चित ही ये कहा जा सकता है कि आज इंदौर के उज्जैन के लिए खास होने जा रहा है, क्योंकि आज मध्य प्रदेश शासन की शिवराज कैबिनेट की बैठक उज्जैन में ही रखी गई है। बताया जा रहा है कि तकरीबन 12:15 बजे के आसपास मुख्यमंत्री और तमाम मंत्री उज्जैन पहुंच जाएंगे। ये बैठक तकरीबन 12:30 के आसपास शुरू होगी। 3 बजे तक के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उज्जैन में ही रहने वाले हैं। इस वक्त मैं उज्जैन में ही मौजूद हूं। मैं थोड़ी सी तस्वीरें भी आपको दिखाता चलता हूं और आपको नरेशन भी देता जाता हूं कि जब मुख्यमंत्री यहां पहुंचेंगे तो इस कैबिनेट बैठक में कई सारे अहम फैसले लिए जाने हैं। जैसा आप जिक्र कर रहे थे कि युवा अन्नदूत योजना के ऊपर मोहर लगेगी। ये पीडीएस सिस्टम के साथ में युवाओं को जोड़ने का एक ये कहा जाए रोजगार देने के लिए जो तैयारी की गई उसके ऊपर आज मोहर लग जाएगी। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये हो जाता है कि युवाओं को सीधे तौर के ऊपर जोड़ा जा रहा है अब पीडीएस सिस्टम के साथ में। तो जाहिर सी बात है एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के साथ साथ महेश्वर जल प्रदाय योजना जो कि उसके ऊपर मोहर लगाने की बात की गई है। तमाम सारे वो बातें हैं जो कि आज इस कैबिनेट के अंदर कई सारे मुद्दों के ऊपर बातचीत होने वाली है और मोहर लगने वाली है। लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्टर वो है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उज्जैन में क्यों? आपने बिल्कुल शुरुआत में कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महाकालेश्वर मंदिर के कॉरिडोर का उद्घाटन करने पहुंचेंगे। फेज 1 का ये कॉरिडोर बन के तैयार हो चुका है। बताया जा रहा है कि कुछ मंत्री, अभी संभवतः ये इस तरह का कोई प्रोग्राम नहीं आया, लेकिन बताया जा रहा है कि आज सुबह समीक्षा बैठक ली थी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस कॉरिडोर की तैयारियों को लेकर। लगभग तैयार था। कल हमारी पूरी टीम यहां मौजूद थी। हमने देखा था कि बेहद खूबसूरती के साथ ये कॉरिडोर तैयार हो चुका है। ये बैक साइड है जहां पर जिस वक्त मैं मौजूद हूं। यहां ये फेज 2 का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, यानी फेज 1 कंप्लीट हो चुका है। फेज 2 का ये कहा जाए कि कंस्ट्रक्शन लगातार चल रहा है। तकरीबन 750 करोड़ की लागत से ये कॉरिडोर बन रहा है। 20 एकड़ का कॉरिडोर है और 20 एकड़ के कॉरिडोर के अंदर जहां पहले हम देखते थे कि अमूमन महाकालेश्वर मंदिर के अंदर जब लोग पहुंचते थे तो तकरीबन 5 से 7 लाख लोग एक दिन में पहुंच पाते थे या दर्शन कर पाते थे। अब ये हालात बदलते हुए नजर आते हैं। ये कहा जाए कि 4 गुना ज्यादा लोग यहाँ अब दर्शन कर पाएंगे। जाहिर से बात है, तकरीबन 20 एकड़ का ये कॉरिडोर बनाया जा रहा है। खूबसूरती के साथ उकेरा गया है। शिव पुराण से या भगवान शिव की हर उस पहलू को खूबसूरती के साथ में दर्शाया गया है और उस कॉरिडोर पर चलते वक्त ऐसी अनुभूति होती है मानो कि आप कहीं ना कहीं स्वर्गलोक में आ गए हों। जाहिर सी बात है, पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। हर तैयारी को बारीकी के साथ देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री खुद समीक्षा कर रहे हैं इसकी तैयारियों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को यहां पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां पहुंचेंगे तो इस कॉरिडोर का उद्घाटन किया जाएगा, लोगों के लिए खोला जाएगा।
जाहिर सी बात है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं जैसे जिक्र कर रहा था कि शिवराज कैबिनेट की बैठक आज उज्जैन में होना अपने आप में अहम है। बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने हैं। अंदूत योजना की बात की जाती है तो सीधे तौर के ऊपर युवाओं की बात होगी, युवाओं को रोजगार देने की बात की जा रही है। निश्चित रूप से उज्जैन के लिए इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे तो उसके पहले की जो सारी तैयारियां हैं वो अपने आप में ये कहा जा सकता है कि उन्हें मुकम्मल करने की तैयारी की जा रही है। हैदर, बिल्कुल, तो जिस तरह से प्रधानमंत्री कॉरिडोर का उद्घाटन करने 11 अक्टूबर को पहुंच रहे हैं, वाकई उसको ऐतिहासिक बनाने के लिए राज्य सरकार हर कोशिश कर रही है और पूरी तरह से इसको भव्य बनाना चाहती है, जाहिर है। लेकिन मुख्यमंत्री चूंकि आज जो कैबिनेट की बैठक कर रहे हैं, बैंक लोन से लेकर तमाम वो योजनाएं जो लगातार लोगों को फायदा पहुंचाने वाली हैं, उन पर कहीं ना कहीं प्रस्ताव पारित होना है। कुटुंब न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति का मामला भी है और इसके अलावा न्यायिक सेवाएं, वेतन, पेंशन, लाभ बढ़ाने का संशोधन, कई ऐसी योजनाओं पर आज प्रस्ताव पास होना है जिनका इंतजार काफी वक्त से किया जा रहा है। एहतियात एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कहा हैदर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है और मैं उसी पॉइंट को स्पेसिफिकली कहता हूं। अन्नदूत योजना की अगर हम बात करते हैं तो अन्नदूत योजना वो है कि सीधे तौर के ऊपर युवाओं को एक रोजगार देने का, जिसमें यह भी कहा जा रहा है कि उस जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसके साथ में सीधे जोड़ा जाएगा। राशन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए जो गाड़ी की इस्तेमाल किया जाएगा युवाओं को जो रोजगार देने के लिए, उसके लिए भी बैंक लोन के लिए सरकार अपनी तरफ से ये कहा जाए कि इनिशिएटिव लेती हुई नजर आ रही है। तो जाहिर सी बात है रोजगार एक बड़ा मुद्दा है और रोजगार के मुद्दे को लेकर ये कहा जाए कि ये अनुदूत योजना जो है उसमें कई सैकड़ों ये कहा जा सकता है कि युवा जुड़ेंगे और जाहिर सी बात है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को और सुदृढ़ करने की जो तैयारी की जा रही है, क्योंकि अमूमन ये होता है कि लोगों तक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत कई लोगों तक राशन बराबर पहुंच नहीं पाता था, कई दुकानों तक नहीं पहुंच पाता था। अब ये सिस्टम को ये कहा जाए चैनलाइज किया गया है जिसमें यंगस्टर्स को सामने लाया गया है। तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि अपने आप में एक ऐसी योजना है जिसका इंप्लीमेंटेशन के लिए आज बिल्कुल, तो ऐसी तमाम योजनाएं आज पारित हो जाएंगी, आज प्रस्ताव पास हो जाएगा, मोहर लग जाएगी जो वाकई लोगों को लाभ पहुंचाने वाली है और उसको ऐतिहासिक बनाने के लिए मुख्यमंत्री लगातार प्रयासरत हैं। बहुत शुक्रिया एहतियाब, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।